कभी सोचा है कि वो डाइट जो इतने जोश के साथ शुरू होती है कुछ ही दिनों में दम क्यों तोड़ देती है। आज हम इसी की जड़ तक पहुंचेंगे और जानेंगे कि कैसे हजारों साल पुराना ज्ञान हमें एक परमानेंट हेल्दी लाइफ का रास्ता दिखा सकता है। चलिए पता लगाते हैं। ये सवाल हम सबके मन में कभी ना कभी तो जरूर आया होगा। हम पूरी मेहनत से शुरू करते हैं, पर कुछ ही टाइम बाद खुद को वापस वहीं पाते हैं जहां से चले थे। ये जो फ्रस्ट्रेशन वाला साइकिल है ना, ये बहुत कॉमन है, और अगर ऐसा किसी के साथ हुआ है तो वो अकेले नहीं है। तो सबसे पहली बात जो समझनी है वो ये है कि प्रॉब्लम हमारी विल पावर यानी इच्छा शक्ति में नहीं है। असली प्रॉब्लम तो वजन घटाने के उस तरीके में ही है जो हमें सिखाया गया है। वो तरीका ही अपने आप में अधूरा है। ये साइकिल शायद बहुत जाना पहचाना लग रहा होगा, है ना? हम कैलोरी गिनते हैं, अपनी पसंद का खाना छोड़ देते हैं, और हाँ, थोड़ा बहुत रिजल्ट भी दिखता है। लेकिन फिर वजन एक जगह आकर अटक जाता है, और जैसे ही हम थोड़ी सी भी ढील देते हैं, बूम, वजन पहले से भी ज्यादा बढ़ जाता है। और ये सिर्फ किसी एक इंसान की नाकामी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी समस्या है। आंकड़े देखिए, 1975 से लेकर आज तक भारत में मोटापा 3 गुना, जी हां, 3 गुना बढ़ गया है। ये साफ साफ बताता है कि हमारे लाइफस्टाइल और वेट लॉस के तरीकों में कहीं ना कहीं कोई बड़ी गड़बड़ है। तो चलिए अब इस पूरी प्रॉब्लम को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखते हैं। एक ऐसा नजरिया जो करीब 2600 साल पुराने ग्रंथ चरक संहिता से आता है, और इसके मुताबिक असली जड़ कैलोरी गिनने में है ही नहीं, बल्कि कहीं और है। तो ये अग्नि है क्या चीज? बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो अग्नि हमारे शरीर का इंजन है। ये वो आग है जो हमारे खाए हुए खाने को एनर्जी में बदलती है। जब ये अग्नि तेज होती है तो आप कुछ भी खाएं वो पचकर शरीर को ताकत देता है। लेकिन जब ये अग्नि मंद पड़ जाती है तो पानी भी शरीर में फैट बनकर जमा हो सकता है। चरक संहिता का ये एक पावरफुल सूत्र, सर्वे रोगा मंदाग्नो जायन्ते, सारी कहानी साफ कर देता है। मतलब मोटापा, सुस्ती और न जाने कितनी बीमारियां, इन सब की जड़ एक कमजोर मेटाबॉलिज्म या मंद अग्नि ही है। तो सोल्यूशन कैलोरी भूखे रहकर घटाना नहीं, बल्कि उस अग्नि को फिर से मजबूत करना है। तो आप जरा फर्क देखिए। एक तरफ आज का मंत्र है कम खाओ और ज्यादा एक्सरसाइज करो। वहीं दूसरी तरफ हमारा हजारों साल पुराना ज्ञान कहता है नहीं, अपनी अग्नि को इतना ताकतवर बनाओ कि जो कुछ भी खाओ वो पचकर एनर्जी बन जाए, चर्बी नहीं। तो सवाल यह है कि इस अग्नि को मजबूत करें कैसे? इसकी शुरुआत होती है खाने के बारे में अपने सोचने का तरीका बदलने से। कैलोरी गिनने के झंझट को छोड़कर चलिए एक बहुत ही सिंपल सिस्टम को समझते हैं। इसे समझिए डॉक्टर बिमल छाजेड़ के फूड करेंसी सिस्टम से। ये कमाल का है, देखिए कितना आसान है। 20 से 50 रुपए वाली चीजें जैसे सलाद, सूप, ज्यादातर फल, ये आप जी भरकर खा सकते हैं। ये शरीर को पोषण देते हैं और अग्नि को बढ़ाते हैं। 500 रुपए वाली चीजें मतलब तला हुआ खाना, मिठाइयाँ, जंक फूड, इनसे तो जितना हो सके दूर ही रहना है। और असली खेल है 100 से 200 रुपए वाली कैटेगरी में, यानी अनाज जैसे रोटी और चावल। ये वजन घटाने के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इनमें कैलोरी बहुत ज्यादा होती है, तो वजन कम करते समय इन्हें लिमिट में रखना बहुत जरूरी है। और अपनी अग्नि को अगर बचाना है तो इन 4 सफेद जहरों को अपनी जिंदगी से बाहर निकालना होगा। रिफाइंड चीनी, रिफाइंड आटा यानी मैदा, जरूरत से ज्यादा नमक और हर तरह का पैकेट वाला और तला हुआ खाना। ये सीधे सीधे हमारी पाचन शक्ति पर हमला करते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ खाने पर खत्म नहीं होती। एक मजबूत अग्नि सिर्फ सही खाने से नहीं बनती। हमारा पूरा का पूरा लाइफस्टाइल इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। एक तेज अग्नि और पक्की सेहत के लिए 3 और महा जरूरी स्तंभ हैं: रोजाना एक्सरसाइज, अच्छी क्वालिटी की नींद और स्ट्रेस मैनेजमेंट। इन तीनों के बिना सिर्फ डाइट बदलने से परमानेंट रिजल्ट्स नहीं मिल सकता। रोज 30 से 40 मिनट की एक्सरसाइज, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये एकदम जरूरी है। और इसका मकसद सिर्फ कैलोरी बर्न करना नहीं है। जरा सोचिए, सही डाइट शरीर में नया फैट जमा होने से रोकती है, लेकिन जो फैट पहले से जमा है उसे कौन जलाएगा? वो काम एक्सरसाइज करती है। शरीर में जमा जिद्दी फैट को पिघलाने के लिए ये बेहद जरूरी है। और ये एक ऐसी बात है जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद। पता है, असली फैट बर्निंग की जो प्रोसेस है वो नींद में ही होती है, जब हमारा शरीर खुद को रिपेयर कर रहा होता है और हार्मोन्स को बैलेंस करता है। कम नींद का मतलब है भूख बढ़ाने वाले हार्मोन्स का बढ़ना, जिससे बेवजह क्रेविंग्स होती हैं। तो सीधी सी बात है, नींद कम तो फैट ज्यादा।
और आखिर में तनाव यानी स्ट्रेस। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो शरीर कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन बनाता है और इस हार्मोन का सीधा कनेक्शन पेट के आसपास चर्बी जमा करने से है। ये वही जिद्दी बेली फैट है जो अक्सर डाइटिंग और एक्सरसाइज के बाद भी नहीं जाता। इसलिए दिमाग को शांत रखना सिर्फ मेंटल पीस के लिए नहीं, पेट को अंदर रखने के लिए भी जरूरी है। तो हमने प्रॉब्लम की जड़ को समझा, हजारों साल पुराने सोल्यूशन को जाना और एक कंप्लीट लाइफस्टाइल के सारे पिलर्स को भी देखा। अब इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि एक सस्टेनेबल यानी हमेशा चलने वाली हेल्दी लाइफ कैसे जी जाए। तो पूरी बात का सार बस इतना सा है, इन 5 आदतों पर फोकस करना है। अपनी अग्नि को मजबूत करना, पोषक तत्वों से भरा खाना खाना, रोज एक्सरसाइज करना, गहरी नींद लेना और तनाव को मैनेज करना। यही स्थायी स्वास्थ्य का असली रहस्य है। एक्सपर्ट शिवांगी देसाई का ये विचार ये हमारे सोचने के तरीके में एक बहुत जरूरी बदलाव की बात करता है। हमारा लक्ष्य सिर्फ वजन के कांटे पर 1 नंबर कम करना नहीं होना चाहिए। लक्ष्य एक ऐसा शरीर बनाना होना चाहिए जो अंदर से मजबूत हो, एनर्जेटिक हो और हेल्दी हो। जब हम ऐसा करेंगे तो वजन वो तो अपने आप सही जगह पर आ जाएगा। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जाता हूं। अपनी हेल्थ जर्नी को एक सजा की तरह मत देखिए, बल्कि इसे अपने शरीर का सम्मान करने का एक मौका समझिए। क्या असली मंजिल वजन के कांटे पर घटता हुआ 1 नंबर है या एक लंबा, एनर्जेटिक और खुशहाल जीवन? सोचिएगा जरूर।